ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल फॉर फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट। देखिए, वो जो पूरा टाइम डेडिकेटेड है, कोई एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या ऑफिस नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो जनरली उनके लिए फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसा टाइम टेबल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फुल टाइम एस्पिरेंट, देखिए कोई ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट होते हैं, जो और कोई होते हैं लेट नाइट स्टूडेंट, यानी कि सुबह उठ के पढ़ने वाले भी होते हैं और लेट नाइट भी। बट अगर पर्सनली मैं बात करूं, जो एक्सपीरियंस है उस पर क्या होता है कि जो लेट नाइट पढ़ता है, हालांकि टाइम सिमिलर रहता है, अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो, टाइम सेम रहता है। बट एक ये होता है कि कोई साइकोलॉजिकल चीज़ें, फिजिकल चीज़ें और इमोशनल चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुबह उठने से बहुत ज़्यादा चेंज रहता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर बात करूं, सुबह उठ के पॉजिटिव वाइब कहीं ना कहीं होती है और ऐसा लगता है कि सुबह उठ के कुछ ज़्यादा टाइम हमारे पास पढ़ने को है। नाउ बाकी उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप सुबह से ही पढ़ें या आप रात को ना पढ़ें, सुबह ही पढ़ें, वो आप पे डिपेंड करता है। बट एक एडवांटेज है सुबह उठने वाले स्टूडेंट्स के लिए, पॉजिटिव वाइब। ऐसा लगता है जब हम सेम जब उठ के पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है वो पढ़ने में। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा और टाइम है और ज़्यादा हम इंगेज हो सकते हैं। नाउ ये डिपेंड आप पे करता है कि आप सुबह उठें या लेट नाइट स्टडी करें, ये आप पे डिपेंड है। ओके, नाउ अब बेसिक चीज़ क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम जानते हैं कि किस तरह से अपने आप पूरे दिन को यूटिलाइज करोगे। नाउ सबसे पहले आपको अपना जो टाइम स्लॉट है उसको ब्रेक कर लेना है। जो भी आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं और दिन के टाइम को आप ब्रेक करोगे, मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं और कि आप सोते हैं 7 घंटे। ओके, उसको बढ़ा सकते हो 8, ठीक है, उससे एक्सटेंड मत करना, 8 से 9, 9 या 10, उससे नहीं। तो स्लीपिंग आवर्स हम 7 घंटे रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप एज्यूम कर लो कि आप 8 घंटे सो गए। ठीक है, तो डॉक्टर भी इतना प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक लिमिटेड नंबर जो आवर्स होते हैं, स्लीपिंग आवर्स, इतने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट नींद की ज़रूरत है तो वो 7 से 8 घंटे इनफ है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नाउ उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास बचता है फिर 16 घंटे। ठीक है, हमने पूरे सोने को दे दिया 8 घंटे और बचते हैं अब हमारे पास 16 घंटे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ये टाइम टेबल है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा रैंडम से कोई नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। नाउ अब टारगेट क्या रखते हैं। इनिशियल में बहुत सारे लोग होते हैं 6 घंटे भी पढ़ते हैं, 7 घंटे भी पढ़ते हैं। बट इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे कि अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, देखिए आपके पास कितना टाइम बच रहा है सोने के बाद भी। 8 घंटे अगर आप सोते भी हो तो उसके बाद आपके पास बचा रिमेनिंग टाइम 16 घंटे। ठीक है, तो 16 घंटे आपके पास बढ़ा। उसके बाद हम टारगेट ये करते हैं कि 8 से लेके 10 घंटे तक आप स्टडी करोगे। ओके ओके, नाउ देखिए, अब बहुत सारे लोग होंगे कि वो 6 घंटे भी से इनिशिएट कर रहे हैं। देख, फ्रेशर से है, अगर पूरा डेडिकेटेड आप पढ़ रहे हो तो 6 घंटे से आप इनिशिएट करो। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद क्या करो, अपना टाइम को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाओ, 6, 7, फिर 8 घंटे। बट ये अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि 8 से 10 घंटे अगर आप कुछ करने को नहीं है, आप एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं बट उसके बेसिस पर लास्ट टाइम पे ही लोग पढ़ना प्रेफर करते हैं। बट उसके बेसिस पर हम 8 से 10 घंटा ये मान के चल रहे हैं कि हम एक टारगेट स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे एक हफ्ते बाद पुश करना कि 6 से लेके 8, 8 से 9, 9 से 10 घंटे हम इसको टारगेट बनाएं। ओके, अब देखिए करना क्या है, आपको अपनी स्टडी के 4 स्लॉट डिवाइड करने हैं कि अपना पूरे जो दिन को जो भी आप पढ़ने वाले हो उसको 4 स्लॉट में बांटना है। सबसे पहला कौन सा, कि सुबह उठो ब्रेकफास्ट करने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद मिड डे वाला हो गया, फिर उसके बाद शाम को और एक रात को। अभी ये पूरे जो मैंने टाइम है, किसी में 2 घंटा लिखा है, किसी में 3 घंटा, वो अपने बेसिस पर आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम टेबल जो परफेक्ट टाइम टेबल होता है वो आप ही बना सकते हो। ठीक है, मैं बस गाइड कर सकता हूँ कि इस बेसिस पर आप फॉलो कर सकते हैं इस टाइम टेबल। ठीक है, बाकी किसी जगह 2 को 3 घंटे करना है तो वो आप पे डिपेंड है। अब 4 स्लॉट हैं। सबसे पहला जो स्लॉट होता है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सुबह उठेंगे और 7:30 बजे से आप पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज आप 6 बजे भी उठ गए, 6 से 6:30 तक फ्रेश
हुआ, एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, कॉफ़ी पी ली, वो आपने 6 से 7.5 डेढ़ घंटा कर लिया, ठीक है, एक्सरसाइज करने का इंक्लूडेड मैं बता रहा हूँ। फिर आपने 7:30 से बुक खोली अपनी और 9:30 बजे तक 2 घंटे का उठते ही टाइम स्लॉट बना लिया। अब देखिए ये मॉर्निंग का है, मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले आपने 2 घंटे आपको देने हैं। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? अब इस 2 घंटे में आपको सबसे पहले द हिंदू जो है वो पढ़ना है। आप हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं और हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्निंग में आपको पढ़ना क्या है। देखिए मॉर्निंग में आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए स्टार्ट में, क्योंकि करंट अफेयर एक मेजर पार्ट प्ले करता है, चाहे वो प्रीलिम्स से है या मेन से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई करंट अफेयर अलग से चीज़ है। आपका जो GS1 होगा, GS2 होगा, GS3 होगा, आप अपनी आंसर राइटिंग तभी फ्रेम कर सकते हो जब आपको करंट पता हो, जब आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पता हो, तभी के बेसिस पर आप अपनी आंसर राइटिंग हो या प्रीलिम्स से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ तभी अगले सुबह के जो आवर्स होते हैं इनिशिएट करो द हिंदू पढ़ने से। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वीडियो लेक्चर होता है द हिंदू का, वो हम कंप्लीट पेपर कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर की डिटेल, इवन कुछ टर्म्स भी आते हैं तो हम उसको कवर करते हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारा टाइम जाता है नोट्स बनाने में, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी आप द हिंदू के हम वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले फ्री जो बुक है उसके लिए तो हमारा आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च बॉक्स में सिर्फ पंकज बोरा स्मॉल लेटर में बिना स्पेस दिए टाइप करना है। तो इसमें ऑलरेडी 1000 प्लस जो लोग हैं वो जुड़े हैं, जो कि बेनिफिट लेते हैं। बट अगर बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट रहता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है नोट्स बनाने का, या नोट्स कैसे बनाएं, अगर वो टाइम नहीं रहता है, तो आप हमारे मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन में हम डेली के बेसिस पर आपको हिंदू करंट नोट्स देते हैं और हाईलाइटेड वर्जन देते हैं, ठीक है। बाकी ईयरली सब्सक्रिप्शन में 1 साल तक डेली के बेसिस पर करंट नोट्स डेली बेसिस पे, यूपीएससी के जितने भी ऑप्शनल नोट्स हैं वो फ्री में देते हैं। क्लास 6 से 12th की एनसीईआरटी आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाती है, पर्सनल फोन गाइडेंस आपको दी जाती है, ठीक है। कैसे? एक प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। आपको पेमेंट मेथड बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं। जो भी आप पेमेंट करेंगे व्हाट्सएप में उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है और हमें अपना टेलीग्राम नंबर सेंड करना है। उसके बाद हम आपको अपनी ईयरली सब्सक्रिप्शन ग्रुप में ऐड करेंगे। जैसे ये डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग की जाती है और उसके बेसिस पर हम आपको क्या करते हैं, वॉइस नोट भी देते हैं। नाउ ये आज के जैसे डेली के बेसिस पे ये करंट अफेयर हो जाते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। जो भी डेली के बेसिस पे द हिंदू के नोट्स होंगे हम इस बेसिस पर शेयर करते रहते हैं। 24 जून जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 24 जून, द हिंदू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हम उसमें यूपीएससी के मेंशन भी करते हैं। तो जो भी पेड ग्रुप वाले हैं उनको तो ये बेनिफिट होता ही है, ठीक है। और दूसरे भी देखिए, जैसे ये आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग डेली के बेसिस पे जो लोग करते हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग, तो उनकी हम डायरेक्ट वॉइस नोट भेज के उनको गाइड करते हैं। नाउ ये तो चीज़ है कि आपको द हिंदू के हमारी वीडियो से देखो, या मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी दूसरी कोई भी वीडियो आप देखते हो तो नोट्स जरूर बनाओ उसके, ठीक है। बट हमारा एडवांटेज ये है कि वीडियो भी आपको मिल जाती है, कंप्लीट पेपर भी मिल जाता है, हाईलाइटेड वर्जन भी, और डेली के नोट्स भी मिल जाते हैं। ओके, नाउ अब मॉर्निंग में उसके साथ आप क्या करें, कभी कभी क्या करें, बीच बीच में एक मंथली मैगजीन ले लें, विजन आईएएस। विजन आईएएस पढ़ने के पीछे एक रीजन मैं बताता हूँ कि सबसे पहले एडवांटेज ये है कि सबसे छोटी मैगजीन रहती है, मंथ के 1 महीने की, उसमें कुछ 90 से लेके 100 पेज तक होते हैं विजन आईएएस, ठीक है। आप कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट कर रहोगे कर सकते हो, बट ये याद रखना कि आप अगर एक मंथ की मैगजीन जून की विजन आईएएस की कर रहे हो तो जुलाई में ऐसा मत करना कि मैं आईएएस बाबा की पढूं, बायजूस की पढूं, ऐसा मत करना। आप विजन पढ़ लें तो विजन पढ़िए, इनसाइट पढ़ लें तो इनसाइट पढ़िए, पर मैं विजन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि छोटी होती है। जनरली जितने भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हो मंथली मैगजीन वाले, वो सेम चीज कवर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि यार विजन ने ये छोड़ दिया या आईएएस बाबा ने ये पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली आपको करंट अफेयर के लिए सिर्फ 2 सोर्सेज रखने हैं। फिर द हिंदू को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उसके नोट्स डेली के बेसिस पे बनाओ, हम आपको डिजिटली प्रोवाइड करते हैं। बाकी उसके साथ साथ अपनी सप्लीमेंट बढ़ाने के लिए विजन आईएएस की मंथली। अब आप कहोगे 100 पेज हैं, हम एक ही दिन में कैसे पढ़ें? नहीं, आपके पास पूरा 1 महीना है। आप उस 100 पेज को क्या करो, 2-2 पेज करके, 3-3 पेज करके, 5-5 पेज करके डेली के बेसिस पर पढ़ते रहो। इससे आपका मंथली बर्डन नहीं बढ़ता। तो हम क्या करते हैं,
मई मंथ आप द हिंदू पूरा पढ़िए, उसके बाद विजन भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये डेली के बेसिस पे। और हमेशा ये याद रखना आपको क्या चीज़ करनी है। ये तो हो गया करंट अफेयर का। अब मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ तो इसको अच्छे से समझना क्या करना है। आपको प्रीलिम्स हमेशा याद रखना, मैं हर एक स्लॉट में ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ। आपको जब ये द हिंदू पढ़ रहे हो उसके बाद क्या होता है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तो 15-20 मिनट आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखिए वो कौन सी बुक से करने हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो मैं आपको दो बुक यहाँ सजेस्ट करता हूँ, देखिए मैंने अटैच किया है इसमें। एक आप ले सकते हो विजार्ड की बुक है, ये विजार्ड स्ट्रेटेजी। 20 साल के पुराने क्वेश्चन है, 1998 से 2017 तक। ये पुराना वर्जन है, नया वर्जन आ चुका है, ठीक है, आप उसको ले सकते हो। अब इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देखिए जैसे मान के चलो आपने 2 घंटा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, अब आपने 15 मिनट में आंसर राइटिंग भी कर ली और 2 घंटे आपके पूरे कंज्यूम हो चुके हैं। अब आप पूरे थक चुके हो कि यार मैं सो जाता हूँ या कुछ दूसरी चीज़ करता हूँ, नहीं। आपको क्या करना है, अगर डेडिकेशन अगर देनी है यूपीएससी के लिए तो आप 15-20 मिनट उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ। मैं सजेस्ट करूंगा कि जनरली हम अपने जो वीडियोस में बताते हैं जो टॉपिक है डेली द हिंदू के बेसिस पे, उस पर टॉपिक भी आपको बताते हैं कि जीएस2 का पार्लियामेंट का ये टॉपिक है। हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के बारे में ये दिया है, तो आप प्रेसिडेंट टॉपिक उठाइए। तो आपको देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये पूरा कॉन्टेक्स्ट भी है, ये मैं अपना इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये जो पब्लिक ग्रुप है, आपको टेलीग्राम से ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। आप तो कंटेंट देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है इंडेक्स में। ओके, देखिए इंडियन हिस्ट्री अब यहाँ पर दिया गया है। सपोज ये देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो टॉपिक वाइज दिए हैं यहाँ पर। सपोज स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट निकालिए और उसको पढ़ लीजिए कि इसके बेसिस पर कौन से प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम आप सॉल्व मत कीजिए उनको, क्योंकि आप इनिशियली पढ़ रहे हैं, फ्रेशर हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ रीडिंग कीजिए, उसके आंसर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई आता है तो जुडिशियरी निकाल लीजिए, जुडिशियरी से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं ये देख लीजिए। ओके, ये बुक पसंद नहीं आई तो अगर ये मिल नहीं पा रही है आपको, देखिए ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई क्वेश्चन आया, तो देखिए 2014 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कॉन्टेक्स्ट, अगर प्रेसिडेंट मेंशन है, गवर्नर मेंशन है, तो किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और नीचे समझ में नहीं आता तो एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरी बुक आप ऑप्ट कर सकते हो, ये मुरनाल सर की है, टॉपिक वाइज वही है, सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। ये 10th एडिशन है, रिवाइज एडिशन है, आप ये वाला भी ले सकते हो बुक, ठीक है। दोनों एक ही बात है, इस पर भी टॉपिक वाइज दिया है। जनरली इस पर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस पर पूरा एक ब्रॉड टॉपिक दिया है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे और टॉपिक में दिया गया। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विजार्ड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा टॉपिक इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हमने देख लिया फिर। ओके, तो इसलिए जो ये प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो एग्जॉस्ट होने के बाद पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ने का मन नहीं करता कि यार जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो क्या कीजिए, इनसाइट ऑन इंडिया .com की वेबसाइट है, इनसाइट आईएएस की, तो वहाँ पर वो लोग डेली के बेसिस पे क्यूज निकालते हैं। सिर्फ 5-5 क्यूज होते हैं उनके। अब वो ऐसे क्यूज होते हैं जो हिंदू में भी आए रहते हैं और दूसरी बुक्स में भी आए रहते हैं जो दूसरे सोर्सेज होते हैं, तो उनको पढ़िए, तो उनके भी नोट्स बनाइए। तो ये है हमारा सुबह 2 घंटे का काम, इसको 2.5 घंटे तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैं इसको पूरा कवरेज दे चुका हूँ कि सिर्फ पढ़ना क्या है ये नहीं बताया, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया। उसके बाद आता है दिन का समय, 9:30 से 11 बजे तक मान के चला आपने रेस्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, 9:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, मान के चलो आपने खाया, 11 बजे तक पूरा वेब सीरीज वगैरह देखी और 11 बजे तक आ गए आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि, बट ये याद रखना कि अगर आप 1 साल डेडिकेटेड हो तो सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को अवॉइड करो अभी, ठीक है। बाकी मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। अब देखो, अब बजता है 11 बजा, अब 11 बजा, 11 से 3 घंटे, 12, 1, 2,
मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, और आपका ये टाइम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, कोई पहले भी कर सकता है, कोई बाद में भी कर सकता है, क्योंकि किसी के घर में लंच पहले हो जाता है, किसी में बाद में होता है, तो वो अपने टाइम पे एडजस्ट करना, बट टाइमिंग सेम मैच करना, ठीक है, कि आवर स्लॉट के बेसिस पे सेम मैच करना। अब दिन में क्या पढ़ना है, देखो दिन में आपको दो जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या तो आप एक हिस्ट्री ले लो या इकोनॉमी ले लो, अपोजिट लेना, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मत पढ़ना, क्योंकि सेम ही होते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री पढ़ो, उसके अपोजिट में इकोनॉमिक्स पढ़ लो। अब ये दोनों के लिए ही है, कोई फ्रेशर होता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए भी है। जो नए स्टूडेंट हैं वो तो सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो, क्या करो, एनसीईआरटी पर फोकस, 6 to 12 खत्म करने की बात करो, इसमें ऑप्शनल आप ऐड मत करना जो फ्रेशर हैं। ऑप्शनल आप तब करो जब, इनिशियल से भी कर सकते हो, बट आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि आप 3 मंथ का टारगेट बनाओ, 3 मंथ के ये सोचो। वैसे हमने गाइड कर दिया है, बहुत सारे पेड ग्रुप वाले भी देख रहे होंगे इसे, तो ऑप्शनल को जो है मत पढ़ना आप, ठीक है। बाकी सभी के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए ऑप्शनल नहीं, एनसीईआरटी पहले करो, और उसके बाद ऑप्शनल जो पढ़ चुके हैं, जो अपना एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, जो अपना ऑप्शनल खत्म कर चुके हैं, ऑप्शनल कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे का स्लॉट है, उस पर 2 सब्जेक्ट लेके चलो, या तो आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स करो या ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो इस स्लॉट में, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, वो आप पे डिपेंड है कि आप बिगनर हैं या आपने कर चुके हो। ओके, अब देखो इसके साथ साथ जब आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो पढ़ के, फिर एक मेंस का क्वेश्चन एनालाइज करना है जो प्रीवियस ईयर में आया था। अभी मुझे बुक नहीं मिल रही है बगल पे, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाया, बट आप अमेजोन में लिखोगे ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है, अमेजोन में लिखना प्रीवियस ईयर मेंस टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर, मेन से सॉल्व्ड पेपर लिखोगे, आपको हजारों बुक मिल जाएंगी, एक भी बुक ले लो तो उन्होंने मॉडल आंसर भी दिए हुए हैं, तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ यूपीएससी जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या ऑप्शनल पढ़ रहे हो, इस पर ये भी इंक्लूड करना, ठीक है, मेंस क्वेश्चन का एनालिसिस प्लस ऑप्शनल पेपर। जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ ली तो मान के चलो उसी टॉपिक से ऑप्शनल टॉपिक वाइज भी आते हैं, हर जगह ऐसी बुक की कोई कमी नहीं है, कमी आप में है कि आप ढूंढना नहीं चाहते या आप उस चीज़ पे काम नहीं करना चाहते। बुक्स आपको बहुत ज़्यादा इजी बना देती हैं कोई काम को, आपको बस नेट में सर्च करना है, उसको ऑर्डर करना है। अगर आपको ऑर्डर नहीं करते, आप पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी फ्री में, ठीक है, बट मिलेगी ज़रूर, ठीक है। जैसे हमने अपने, अगर बात करूँ मैं स्टडी मटेरियल में, देखिए जो हम ईयरली स्टडी मटेरियल देते हैं, यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के हमने पूरे स्ट्रेटेजी बताई है, जिसका भी एंथ्रोपोलॉजी है कि किस तरह से आपको फॉलो करना है, यहाँ पर जो है वीडियो पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो बताए हैं कि कौन कौन से, तो यहाँ पर हम स्टडी मटेरियल में ये प्रीवियस ईयर पेपर भी शेयर करते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मेंस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ऑप्शनल का भी और जीएस का भी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस एक रैंडम सा क्वेश्चन पकड़ो, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तब करना है। ओके, नाउ ये चीज़ें आपने कर ली, फिर उसके बाद एक मान के चलो कि आपने लंच करके आप सो गए, और सुबह और फिर शाम को 6 बजे उठे, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का स्लॉट बनाओ, और इस पर कुछ नया पढ़ो, ठीक है। नया पढ़ो मतलब कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा पढ़ो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्या करो कि ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इनिशियल उसके टाइम पे आपको क्या होगा, जो है इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, पेपर पढ़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो स्वैप करना है, यहाँ पर पेपर पढ़ने के बाद यहाँ पर दो ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जनरली जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, मतलब जो ईजिली आपको पढ़ पाओ, ठीक है, यहाँ पर वो लेना है, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, जो जिस पे इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स पे इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़ो। फिर उसके बाद मान के चलो दिन पे आप 1 घंटा या 2 घंटा सो जाते हो, तो यहाँ पर कुछ नया चीज़ पढ़ो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्वैप कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, इवनिंग टाइम में ऐसा पढ़ो जिसमें आपको नया कुछ चीज़ है और डिफिकल्टी लगती हो, थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो। वो मान के चलो आपको ज्योग्राफी चैलेंजिंग लगती है कि माउंटेन कैसे बने, फोल्ड माउंटेन कैसे हैं, इनके बीच में थ्योरीज हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ ये जो नया टॉपिक है उठ के आराम से करो, फ्रेश माइंड से, थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ पर नए टॉपिक पढ़ना, ठीक है। और बाकी ऑप्शनल भी आप कर सकते हो, कौन,
जो दूसरे लोग हैं, ठीक है। जीएस और ऑप्शनल दोनों मेंशन लिखा है मैंने, अपने अपने बेसिस पर आप करो इसको। ओके, नाउ उसके बाद रात को आपने डिनर वगैरह कर लिया, रात को बजता है 10 बजे से 11 PM तक, 1 घंटा। अब 1 घंटा वो करो जो दिन में आपने करंट पढ़ा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स प्लस मेंस। आपने करंट अफेयर कर लिया और स्टैटिक पोर्शन कर लिया, तो बस रात को 1 घंटा आराम से लेटो खाना खा के, और देखो कि करंट अफेयर में क्या आया था, हल्का सा उसको रॉ, ऐसा नहीं कि पूरा जोर डाल के करो, आराम से लेटो और खाली एक ऊपर से हवा में जैसे बोलते हैं ना कि रीडिंग कर ली, रीड पूरा रीड भी मत करो, आंखों से देख लो कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखी हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ लिखी होती हैं हमको बस अब वो देखना है। और याद रखो इसके साथ भी मैंने प्रीलिम्स क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर। प्रीलिम्स क्वेश्चन मैं क्यों लिख रहा हूँ हर बार, क्योंकि जब आप रिवाइज करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हो, तब आपके पास, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब आपका कुछ उतना ज़्यादा वो नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगती, आपको लगता है कि यस सॉल्व करना है। ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप कोई भी रैंडम टॉपिक चुन लिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रैंडम ना करें, जो भी करंट अफेयर या जो भी आपने एनसीईआरटी दिन पे पढ़ा हुआ है, जैसे जीएस के कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं का, जैसे ये टॉपिक वाइज बुक्स है, जैसे आपने मान के चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, सिर्फ क्या पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, पेज नंबर आपने खोला कि 99 से 153 के बीच में है, तो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया यार, क्लास 6 का हिस्ट्री का मैंने, तो मैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का देख लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस पर आपको अटेम्प्ट करना नहीं है, अटेम्प्ट करने में तो थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा जोर लगता है, और थोड़ा सा सर दर्द भी करता है, ठीक है। बात करें सर दर्द करने का, बात मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर आप पर लगता है कि ये सॉल्व करना है, इससे आप और ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। बट आपको सिर्फ ये ट्राई करना है कि एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए, अगर आप देखोगे नीचे उसके आंसर भी एक्सप्लेनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर, और आपकी अप्रोच को, यूपीएससी को क्रैक करने की अप्रोच जो है, बहुत ज़्यादा जर्नी को पास लेके आएगा। ओके, तो ये पूरा हमने जो है टाइम टेबल बता दिया है आपको फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए, कि कैसे करना है और क्या करना है। और हर चीज़ में ये याद रखना, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसमें, कि हर चीज़ में देखो मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐड अप किए हैं, मेंस का एनालिसिस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच आपकी सही जा रही है या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट टाइम टेबल से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी और कौन सा चैलेंज आप फेस करते हैं, तो उस बेसिस पर हम एक नई वीडियो बनाएंगे जो कि उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करें। ओके।